अपलाइन क्या कर रहा है, उस 1.5 साल वाले व्यक्ति को ये बात कह रहा, देख रहे हो हाँ। मुकेश को कितना अच्छा काम कर रहा है। हाँ, हाँ। हाँ, और जिस कंपनी में आप जा रहे हो उस कंपनी में कोई व्यक्ति 1.5 साल से लगातार काम कर रहा है। जी सर। उस कंपनी में आप जा रहे हो, अपलाइन ने क्या कि आपको पकड़ा, उठाकर उस व्यक्ति के सबसे ऊपर वाली लेग में सबसे ऊपर ले जाके आपको लगा दिया। जैसे आज के डेट में जो सेट वर्किंग हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं मैं बोल पा रहा हूँ। क्यों बोल क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या डर? किसी डर, जान माल का खतरा? साथियों बहुत बहुत नमस्कार। आज मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अपने ही आवास पर, और आज यहाँ पर मिर्ज़ापुर की धरती से चलकर आज आए हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हर्ष शर्मा सर। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। मेरा पहला सवाल आपसे होगा सर कि नेटवर्क मार्केटिंग की शानदार दुनिया में आप क्या करने आए हैं? पहले भी मेरी आपकी बातचीत हो गई है, लेकिन फिर से आज बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कि हर्ष शर्मा नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों करना शुरू की। आपके पास भी तो बाकी जैसे यंगस्टर की तरह ऑप्शन था, नौकरी का, बहुत और भी सारे काम दुनिया में पड़े हुए थे, फिर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को करना क्यों शुरू किया? थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद Thank you so आपको much, क्वेश्चन करने के लिए। तो सर मेरा जवाब यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग में मैं काम क्यों कर रहा हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग का क्या स्कोप है। तो मैं बात करूँ तो दूसरे दुनिया में सर आज लोग फार्म पे फार्म अप्लाई किए जा रहे हैं, लोगों की उम्र भी बीतती चली जा रही है, 30 साल 35 साल की उम्र हो जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं नौकरी के चक्कर में लोग परेशान हैं उस दुनिया में भी। लेकिन मेरा जो मकसद था सर कि मैं नौकरी का मतलब मैं अपने पेट पर्दे के लिए काम नहीं करना चाहता, मेरे वजह से लोग सीखें और लोगों के भी ज़िंदगी में परिवर्तन आए। ये मेरा मकसद है कि हमारी वजह से लोगों के भी ज़िंदगी में परिवर्तन आए। तो मैं लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। हाँ जी, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी तो बहुत सारे ऐसे काम होते होंगे जिससे बहुत लोग की ज़िंदगी बर्बाद होती होगी। ऐसा तो है नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग कोई दूध का तो धुला है नहीं। बिल्कुल सर। कि क्या बताऊँ, नेटवर्क मार्केटिंग दूध का धुला है और जो भी आएगा वो बस अमरलोक ही चला जाएगा, ऐसा तो है नहीं। ऐसा तो कुछ नहीं है सर। तो आपने इसमें क्या देखा, क्या क्या चीज़ें आपको लगी कि इन चीज़ों की वजह से मेरी लाइफ सिक्योर है या फिर मैं अच्छा कर सकता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी है? क्या क्या कौन कौन सी बातें आपने ध्यान में रखी जब आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर रहे थे या किए फिर? जी सर, मैंने सर जब फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस प्लान मुझे जानने का मौका मिला, सौभाग्य मिला, तो मुझे तो उस टाइम पे तो कुछ नहीं पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या था, क्योंकि उम्र भी कम। ऐसे ही मुझे डायरेक्ट सेलिंग का किसी न किसी माध्यम से मुझे प्लान देखने का मौका मिला जी। और मैं गया वहाँ पे और पहले दिन में ही मैंने 1.5 घंटे का सेशन देखा। अच्छा। 1.5 घंटे का सेशन, और उस मीटिंग में ज़्यादा लोग तो नहीं थे, 21 लोग थे। अच्छा। 21 लोग थे सर, और उस 21 लोग में से मैं देखूं आज के रेट में तो ओनली एक बंदा हर्ष शर्मा आज टिका हुआ है। टिका हुआ, बाकी बिल्कुल सर, 20 लोग चले गए, गायब हो गए। गायब हो गए सर, उनके परखच्चे उड़ गए। परखच्चे उड़ गए। इसका कारण क्या था सर कि मैंने देखा कि यह बिजनेस इस तरीके से है कि यहाँ पे सबसे पहले तो जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ काम करती हैं सर, हमारे प्रोडक्ट्स जो होते हैं इसकी वजह से आज लोगों का स्वास्थ्य सही हो रहा है, क्योंकि हर घर में आज अपने भारत में देखा जाए तो हर घर में लोग बीमार हैं, स्वास्थ्य से परेशान है। रोक कर आपसे पूछना चाहूँगा, 20 लोग क्यों नहीं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर रुक पाए और आप क्यों रुक पाए? जी सर, इसका सबसे मेन कारण जो मैं बताऊं सर, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी काम को करने के लिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी, यानी धैर्य और लगातार काम करने की। हाँ जी सर। तो आप लगातार काम करते रहे? बिल्कुल सर, मैं उन सबके पास पेशेंस नहीं रहा, और छोड़कर आज कहीं कहीं के हो गए हैं। बिल्कुल सर। आपके साथ निकट भविष्य में तो ऐसा हो सकता है? क्या सर? आपके साथ भी तो ऐसा निकट भविष्य में हो सकता है? यस सर, ऐसा हुआ भी और होता भी है, लेकिन उसको मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, जो भी चैलेंजेस आएंगे। कठिनाइयाँ तो बहुत सारी जीवन में आती होंगी सर, अभी भी आती होंगी। आती है सर, अभी भी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक चलन चला हुआ है, मैं देखता हूँ अक्सर की। जी सर। आप मान लीजिए कि अभी नए नए आए हैं, ठीक है, 1-2 कंपनियों में आप आए, खेल कूद करके आए हैं। जी सर। और किसी एक कंपनी में, जिस कंपनी में आप जा रहे हो उस कंपनी में कोई व्यक्ति 1.5 साल से लगातार काम कर रहा है। जी सर। उस कंपनी में आप जा रहे हो, अपलाइन ने क्या कि आपको पकड़ा, उठाकर उस व्यक्ति के सबसे ऊपर वाली लेग में सबसे ऊपर ले जाके आपको लगा दिया। जी सर। ठीक, पावर दे दिया। जी सर। ये कहाँ तक ठीक है? ये सर मेरा जहाँ तक मानना है कि एक चीज़ मानिए कि शायद मैं भी अगर किसी के साथ ज्वाइन करता हूँ, एक तरीके से मैं अपने पे ही लूँ, ठीक है, तो मैं तो रहा, किसी ने 2-3 कंपनियों में काम किया, लीडर रहा, मेरे पास टीम है, तो इस वजह से क्या होता है, लीडर आईडी मेरा क्या करेंगे, उठा के ऊपर सेट कर देंगे, है ना, ऊपर सेट कर देंगे, 1 लाख से पावर भी दे देते हैं। ये लोगों चकमा दे रहे हैं आज डायरेक्ट सेलिंग। चूरन बोल सकते हैं इसको, चूरन दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल दे रहे हैं सर। ये अच्छा ही गड़बड़ है। ये सर बिल्कुल गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक चीज़ तो है
कि मुझे पावर मिल गया, मुझे सेट कर दिया गया। अच्छा, छोटी कंपनियों के लोग कर रहे हैं समझ में आता, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियां जो एथिकल कंपनियां जो अपने आप को लीडर बताती हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा वो तीसमार खान बताते हैं, वो भी ऐसा करते हैं? वो सर भी 99% कंपनियां ऐसी कर रही हैं, 99% कंपनियां ऐसी कर तो रही जो हैं। 1.5 साल से लगातार संघर्ष कर, उसका क्या होगा बेचारे का? अब वही सर, मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपसे बात करना हाँ, चाहूँगा। 4 मिनट बात करिए। जी जी जी, थैंक यू सर। तो सर जहाँ तक मैंने देख पाया कि कहीं ना कहीं वह जो लीडर आता है जिसको सेट किया जाता है, एक पल के लिए तो उसकी भी ग्रोथ हो जाती है और कंपनी का भी ग्रोथ हो जाता है और जो लीडर ने सेट किया उसका भी ग्रोथ हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा साहब, कि जो व्यक्ति आपके साथ पिछले 1.5 साल से विश्वास के साथ, जिस टाइम आपके साथ कोई नहीं था, जिस टाइम आपके पास कोई नहीं था, आपको ना कह रहे थे मार्केट में, उस टाइम पे वह व्यक्ति आपको फ्रेशर ही था, साथ दिया 1.5 साल तक, वो लेवल पे गया, 5वें 6वें 7वें जो भी गया। अगर आपने उस लीडर को लाके जो सेट किया उसके ऊपर, अगर आपने उसको डाउन में किया होता तो कैसा रहता? उसके नीचे लगाया होता तो अच्छा होता। अच्छा होता कि नहीं सर? ये सिस्टम काम करता है, सिस्टम, क्योंकि सिस्टम से काम करेंगे इंसान, हो सकता है आप 2 साल के बदले 3 साल में सफल होंगे, लेकिन जो सफलता होगी आपकी वो कंठस्थ होगी, कभी टूटेगी नहीं। अच्छा, ऐसा भी होता है जी। अब वो जो 1.5 साल से व्यक्ति काम कर रहा है, उसके ऊपर उसकी जिसकी आईडी लगाए हैं वो आया चौका छक्का मार रहा है। हाँ। अब अपलाइन क्या कर रहा है, उस 1.5 साल वाले व्यक्ति को ये बात कह रहा, देख रहे हो हाँ। मुकेश को कितना अच्छा काम कर रहा है। हाँ, हाँ, और तुम 1.5 साल से वहीं पड़े हुए हो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जी। बताइए, ऐसा भी होता है सर। ऐसा होता ही नहीं होता है? बिल्कुल हो रहा है उसके साथ गलत भी किए, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। अच्छा, एक चीज और है सर कि इस कंडीशन में क्या होता है, जो 1.5 साल से काम कर रहा था ईमानदारी से, मेहनत से, उसके अंदर में कहीं ना कहीं दिमाग में भटकने लगता है और वो उदास हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। बहुत सारे लीडर्स टूट गए हैं, मैं बता दूं आपको। तो क्या कहना चाहेंगे आज के इस इंटरव्यू सेशन के दरमियान की जो बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े जो अपने आप को कोच पोच क्या क्या मानते हैं लोग, कहते हैं अपलाइन अपलाइन मेंटोर गुरु जो भी कहते हैं, जी सर। ये जो लोगों को उठा करके ऊपर शिफ्ट करते हैं, जी सर। ये शिफ्टिंग ठीक बात है आपके सर हिसाब मेरे से? हिसाब से शिफ्टिंग ये बहुत ही गलत काम है, इस पे बहुत ही घिनौना काम है। इस पे कोई नियम कानून बनाया है किसी ने? इस पे तो कोई नियम कानून डायरेक्ट नहीं सेलिंग का बनाया। बहुत सारा नियम कानून, राजपत्र वोजपत्र क्या क्या घोषित तो कर दिए हैं। हाँ सर। इस पे कोई कदम उठाया कि जो 1.5 साल 2 साल से संघर्ष कर रहा है, उसके ऊपर आईडी लगा के ऊपर दांत तिपोर के लगा देते हो? हाँ, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बाद में बता, तो देख रहे हो मुकेश को कितना अच्छा काम कर रहा है। हाँ, तो ये सर बहुत गलत है और मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हर एक कंपनी के लीडर से एंड एमडी से। अच्छा, एक चीज़ और है अरे आपके रिक्वेस्ट करने से कुछ नहीं होता है। नहीं, वो कहते हैं भैंस के आगे बीन बजाओ भैंस खड़ी पगुरा, ऐसा कुछ नहीं होता है सर। सर। आप कोई बहुत बड़े तोप बात थोड़ी, कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री थोड़ी कोई आपकी बात लोग मानेंगे। बिल्कुल, ये तो बात बिल्कुल सही है सर। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है सर, आप 100% सही बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा सर कि एक चीज़ देखिए, ये जो काम हो रहा है ना कहीं जो लीडर करते हैं, कहीं ना कहीं लीडर को मौका कौन देता है? कंपनी देती है। अगर कंपनी के कंपनी तो दे ही रही, कंपनी तो कह रही है कंपनी के सॉफ्टवेयर में सर, कंपनी के सॉफ्टवेयर में ये सिस्टम हो ही ना, तो फिर कहाँ से सेट वर्किंग हो सकती है? सही बात है। आज के डेट में नेटवर्किंग नहीं, सेट वर्किंग हो रहा है। अच्छा, इसको सेट वर्किंग बोलते हैं ना? इसको सेट वर्किंग बोलते ये हैं। सेट वर्किंग, अरे बाप रे, बड़ी देसी भाषा में आप खतरनाक बोल दिए, सेट वर्किंग है ये। इसको सेट वर्किंग बोलते हैं देसी भाषा तो में। ये नेटवर्क मार्केटिंग का ये सिद्धांत नहीं है? नहीं है सर। तो इसके ऊपर कोई नियम कानून बना है? कुछ आपको जानकारी है? इसके ऊपर तो कोई नियम कानून नहीं बना है सर। बनना चाहिए, लेकिन बनना चाहिए और बनेगा भी। हाँ जी। 100% बनेगा सर। तो आपको क्या लगता है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अभी जो चिंधी चोरी हो रही है, इसमें कुछ सुधार आगे आने वाले भविष्य में होने वाली? देखिए सर, जो चिंगी चोर है अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो वो अपने आप साइड हो जाएंगे, क्योंकि इंसान को कब तक सुधारा जाए। दूसरी चीज़, अभी भारत का भी जो गाइडलाइन है उसमें भी कुछ ऐसा होगा, जरूर होगा एक न एक दिन, क्योंकि आज पिछले कई सालों से डायरेक्ट सेलिंग आपको क्या लग रहा है अभी जो भारत सरकार का राजपत्र जो घोषित हुआ, जो पारित हुआ है, जी जी सर, इसके हिसाब से क्या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का स्वर्णिम भविष्य आने वाला है? हो सकता है ऐसा हो बिल्कुल जाएगा? सर, 100% आने वाला है। हाँ जी, इस पे कोई शक नहीं है। लेकिन राजपत्र जो बना है उसी के अकॉर्डिंग इसमें अभी संशोधन होना बाकी है। वो तो सर बना है, लेकिन कुछ संशोधन होना बाकी है। जैसे आज के डेट में जो सेट वर्किंग हो रहे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं मैं बोल पा रहा हूँ। क्यों नहीं पा रहे हैं? क्या डर, किसी डर, जान माल का खतरा है क्या? नहीं सर, ऐसा भी कुछ होने नहीं लगा है क्या ऐसा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा होता है क्या कि जान माल का खतरा होता है? ऐसा भी सर होता है होता लोगों के साथ कि कोई कंपनी को छोड़ के गया तो ऐसे भी अपलाइन होते हैं कि उनको पीछा करने के लिए, उनको जान से मार देने के लिए धमकी वगैरह भी करते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो रहा है आज के डेट में सर, ऐसे भी कुछ लीडर हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल भी करना चाहेंगे, मैक्स आपको कभी नेटवर्क मार्केटिंग को पॉजिटिव लेके बात करता है, कभी नेगेटिव लेके बात करता है? जी सर। तो मैं तो सच और सच, जो सच रहेगा उसको सच सर बोलूंगा, जो देखिए, गलत रहेगा गलत बोलूंगा ना। जो सच है वो सच है, जो गलत है वो क्योंकि गलत है। मैक्स राघव सर एक ऐसे इंसान है, मैं बात करूं आपसे तो आपको मेरी तारीफ नहीं सर, तारीफ मैं मत तारीफ करो। मेरे नहीं कर रहा सामने हूं नहीं, सर, माफ मैं करना, आपके माफ तारीफ करना। नहीं। मैं चाहूंगा एक लेकिन- सवाल और आपसे करता हूं। जी जी एक सवाल आपसे और करता हूं कि जी सर। आप युवा हैं और युवा भारत देश का एक
बहुत बड़ा अहम हिस्सा है। यस सर। 65% से ज़्यादा लगभग युवा पूरे भारत में भरे पड़े हैं। यस सर। और आप कहाँ देख पा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग को? जिस तरह से चल रहा है, इसके हिसाब से तो 65,000 करोड़ का टर्नओवर करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है 2025 तक। बिल्कुल सर, थोड़ा तो मुश्किल क्या तो किया लग रहा जाए जिससे 65,000 करोड़ का टर्नओवर हो सके? सर इसके लिए जो है ना, पहली चीज़ तो जो चीज़ भी गंदगियाँ हो रही है मार्केट के अंदर, इसको सुधारना पड़ेगा। इसको सुधारना पड़ेगा। सेटवर्किंग नहीं, रियल आपको नेटवर्किंग करना पड़ेगा। और सर मेरे हिसाब से लगता है ना कि आज के डेट में आप अगर फील्ड में दौड़ रहे हैं, प्लान पे प्लान कर रहे हैं, रोज प्लान कर रहे हैं, रोज आईडी निकाल रहे हैं, आप पैसे कमा रहे हैं नहीं कमा रहे हैं, नो मैटर, इससे सफलता नहीं मिलेगी सर। क्योंकि आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। आज के डेट में सर, आज के डेट में लोग इंस्टाग्राम यूट्यूब पे खोज के आते हैं कि हमारा अपलाइन कैसा है, हमारा कोच कैसा है। तो सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं लोग। बिल्कुल सर्च करके आते हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप उसी गांव में रह के काम करना चाहते हैं एक ही जगह, तो फिर बड़ा नहीं कर पाएंगे। आप जिस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन मेरा सलाह ये है कि आप सोशल मीडिया पे वर्क करिए। आपकी जो भी अचीवमेंट है आप यूट्यूब पे डालिए, फेसबुक पे डालिए, इंस्टाग्राम पे डालिए, सोशल मीडिया पे वायरल कीजिए उसको। लोगों को पता चले कि हाँ सच में डायरेक्ट सेलिंग में लोग कमाते हैं। लोगों को पता भी तो चलनी चाहिए, क्योंकि आज इसके प्रति लोग गलत भी तो बोल रहे हैं। तो आज हम लोगों को सच का भी सामना करना पड़ेगा। और सच कैसे सामना आएगा? जब हम लोग उसको दिखाएंगे तब तो। आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं? बिल्कुल सर। तो सोशल मीडिया काम करना ठीक है, गड़बड़ काम है? सर सोशल मीडिया पे काम करना बहुत ही बेस्ट है आज के डेट में, बहुत ज़रूरी है। और जो व्यक्ति इस टाइम जिसको लगता है कि अरे ये सोशल मीडिया वगैरह कुछ नहीं होता, तो वह कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए सफल हो सकता है, साल 2 साल 3 साल। उसके बाद आने वाला समय जो है टोटल सोशल मीडिया का होने वाला है सर। बहुत बढ़िया, शानदार। तो आज मेरी बातचीत हर्ष शर्मा सर से हो रही। सर आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, दिल से धन्यवाद आपका। हर नेटवर्क मार्केटिंग, घर घर नेटवर्क मार्केटिंग।